माता दी, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके घर की हर सांस में मौजूद होती है। आपके हर कमरे में, हर दीवार में, हर कोने में और सबसे ज़्यादा आपके घर के दीपक के लौ में। लोग अक्सर कहते हैं कि घर की ऊर्जा कैसी है, घर में बरकत क्यों रुक गई, अंदर आते ही बेचैनी क्यों होती है, कभी कभी बिना वजह डर क्यों लगता है। लेकिन सच ये है कि इन सब के जवाब आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढने, ये जवाब आपके घर में ही मौजूद हैं और उन्हें बताने वाली है आपके घर की जोत। जी हाँ, जोत सिर्फ रोशनी नहीं करती, ये बोलती है, ये संकेत देती है, ये आपको बताती है कि घर में कैसी ऊर्जा घूम रही है। सकारात्मक, शांत, दिव्य ऊर्जा या फिर भारी, रुकावट वाली नकारात्मक ऊर्जा। और आज आपके साथ मैं हर उस संकेत की बात करने वाली हूँ जो आपके घर में चुपचाप आपको प्रतीत होती है, बस आपको उसे समझना नहीं आता, आपको उसे सुनना नहीं आता। तो ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो विशेष होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, जब घर की ऊर्जा साफ, शुद्ध और दिव्य होती है तो दीपक की बाती को देखकर ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ज्योति एकदम सीधी उठती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धीरे से ऊपर उठा दिया हो। लौ का रंग साफ पीला और स्वर्णिम होता है, जैसे अंदर कोई शांति बैठी हो, कोई सुकून जम गया हो। और ऐसे घरों में बिना वजह हंसी आती है, बातें हल्की लगती हैं, लोगों का चेहरा चमकता है, दिल में अजीब सा सुकून महसूस होता है। आप कभी गौर करना, जब घर में कोई मन की शांति देने वाली चीज होती है ना, जैसे पूजा, प्रेम, सत्य या पवित्र भावना, तो दिए की लौ अपने आप शांत खड़ी हो रहती है, मानो कह रही हो कि हाँ, सब ठीक है, यहाँ की ऊर्जा साफ है। कई बार लौ बिना हवा के भी हल्की सी थिरकती है, जैसे वो मुस्कुरा रही हो, और इसे लोग देवीय उपस्थिति का संकेत मानते हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश टिकता है वहाँ अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। लेकिन जब घर की ऊर्जा भारी हो जाती है, कभी कभी घर में तनाव की स्थिति आ जाती है, या तनाव या कलेश बार बार होने लगता है, लोग एक दूसरे से चिढ़कर बात करने लगते हैं, मन उन्हें भटका हुआ सा लगता है, होने वाले काम रुक जाते हैं, नींद में अचानक ऐसा लगता है कि आप चाह करके भी अपनी नींद को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रात में नींद टूटने लगती है, अचानक डर या बेचैनी आपको महसूस होने लगती है। तो ऐसे समय में घर की लौ एकदम बदल जाती है। ये लौ चुप नहीं रहती, ये बहुत कुछ बताती है, कभी तेज तेज डगमगाती है तो कभी बिना हवा के भी बगल से झुक जाती है, कभी अचानक बड़ी हो जाती है तो कभी बहुत छोटी, और हर बदलाव घर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो लौ क्या बताती है? अगर आपने देखा हो, कभी कभी दीपक की लौ अचानक काली सी होने लगती है, लपट के ऊपर काला धुआं उठने लगता है, और ये बहुत बड़ा संकेत है कि ये लो आपको साफ बता रही है कि घर में किसी भी तरह की भारी, रुकावट वाली या नकारात्मक ऊर्जा जमा हो चुकी है। और इसका असर आपको इस तरह महसूस होता है, आपका मन लगातार थका थका रहेगा, अचानक आपको बिना वजह गुस्सा, चिड़चिड़ापन आएगा, अचानक से बिना वजह बैठे बैठे आपको अचानक डर लगने लगेगा, घर में कलेशी वातावरण हो जाएगा, धन के आवागमन में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, रास्ते रुक जाएंगे, चीज बार बार कुछ ना कुछ घर में चीज बार बार टूटने लग जाएगी, नींद कम आने लगेगी, और बिना वजह आपको उदासी आने लगेगी। और इस दौरान दिए की लौ एकदम बेचैन होती है, या वो तेजी से कांपने लगती है, या फिर हल्की हल्की काली होने लगती है। लोग कहते हैं कि घर में कुछ ठीक नहीं है, और ये लौ भी यही आपको बताती है कि आपके घर में
कुछ ना कुछ गलत है। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का सबसे साधारण और सबसे सच्ची भाषा है अगर आप इसको समझें। लो का एक तरफ से झुक जाना, इसका क्या मतलब है? अगर अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो बिना हवा के दिए की लो का एक तरफ झुक जाती है और काफी देर तक वहीं रहती है। यह संकेत है कि घर का एक हिस्सा ऊर्जा की कमी का शिकार है और वो हिस्सा भारी है। वहां रुकावट वाली तरंगे हैं, वहां सफाई, धूप या प्राण ऊर्जा का प्रवाह कम है। कई लोग अनुभव करते हैं उसी घर के कोने में बार बार चीजें गिरती हैं, वहां बैठने पर बेचैनी महसूस होती है, मोबाइल नेटवर्क भी कमजोर हो जाता है। ऐसी लोकेशन को ऊर्जा विशेषज्ञ डेड कॉर्नर कहते हैं और लो इसका संकेत आपको पहले ही दे देती है। अगर आपके घर की लौ अचानक बड़ी होना शुरू हो जाए तो इसके पीछे क्या कारण होता है? जब दिए की लौ अचानक बड़ी हो जाती है, लालिमा दिखने लगती है, तेज जलने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि घर में ऊर्जा सक्रिय हो गई है। कभी कभी ये अच्छा संकेत होता है अगर आपने अभी पूजा की है या मंत्र जाप किया है या घर में कोई सकारात्मक कार्य आपके हो रहा है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के लौ तेज जलने उठे, अचानक ऊंची उड़ जाए, थोड़ी कांपती हुई भी दिखे, तो यह संकेत ये भी हो सकता है कि घर में कोई भारी ऊर्जा है और दिए की लौ से हटने की वो कोशिश कर रही है। लौ का तो तेज होने का मतलब है कि घर की ऊर्जा हलचल में है। अगर आपका दिया बार बार बुझ जाए, ये बहुत बड़ी निशानी है। वहां हवा भी नहीं है, कमरा बंद है, फिर भी दिया खुद ब खुद बुझ जाए, तो ये एक आध्यात्मिक संकेत होता है कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है। ऐसे में घर की चीजें भी अचानक बिगड़ने लगती हैं। कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है, या किचन गैस बार बार खराब हो जाती है या बंद हो जाती है और घर में अचानक से ही चुप्पी हो जाती है। एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि लौ बुझना हमेशा आपको चेतावनी देती है कि कुछ ना कुछ नकारात्मक जरूर है। कभी लौ का दो हिस्सों में बट जाना भी संकेत देता है। बहुत कम लोग इस संकेत को समझते हैं। जब दिए की लौ दो हिस्सों में बट जाती है, ऐसा लगता है जैसे दो छोटी छोटी लपटें एक साथ जल रही हैं। यह संकेत होता है कि घर में दो तरह की ऊर्जा आपस में टकरा रही है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और यह टकराव घर के सदस्य की सोच पर भी असर डालता है। आपस में गलतफहमियां बढ़ती हैं, घर में एक उदासीनता आ जाती है, लोग एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। लो अपनी भाषा में कहती है कि ऊर्जा स्थिर नहीं है, इसे ठीक करो। लो पहले ही आपके घर में जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, आपको बताने की कोशिश करती है। बेशक से आप उन सब चीज़ों को समझे देर से, लेकिन जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, किसी भी अपने इष्ट के नाम का जलाते हैं या किसी का भी आप नाम लेकर के जलाते हैं, तो आपकी लो बहुत कुछ आपसे कहती है। कैसे समझें कि लो की घर की जो ऊर्जा है, लो जो आपको बता रही है वो बदल रही है। लो शांति से जले तो समझ लीजिए कि घर का वातावरण ठीक है। अगर लो धीरे धीरे स्थिर होती जाए या कंपन कम हो जाए और रंग साफ दिखाई देने लगे, तो यह संकेत है कि घर से भारी ऊर्जा निकल रही है। कभी कभी आप महसूस भी करेंगे कि घर में हवा हल्की लगने लगी है, चीजें साफ दिखने लगी हैं, मन शांत हो रहा है। और यह सब उसी ऊर्जा का बदलाव का असर है जो लो आपको बता रही होती है। जब घर की ऊर्जा साफ करनी हो तो उसके लिए क्या करें? अगर लौ को सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, घर को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन सुबह या शाम एक छोटा सा दिया जलाइए, चाहे वो सरसों के तेल का हो, घी का हो या फिर तिल के तेल का हो। घर का वातावरण अपने आप में हल्का होना शुरू होगा। सोमवार, शुक्रवार या अमावस्या ये ऊर्जा की सफाई के लिए सबसे प्रभावशाली दिन माने जाते हैं। दिए के साथ आप कपूर जलाइए, लौंग जलाइए, गुग्गल, चंदन, हल्दी का आप उपयोग कर सकते हैं अपने दीपक में। इन सब चीजों के प्रयोग से आपके घर की ऊर्जा को और जल्दी सफाई करने में मदद मिलती है। कई बार तो सिर्फ दिया जलाने से घर की भटकती हुई ऊर्जा शांत हो जाती है। अगर आपके घर में अच्छे समय शुरू होने वाला है तो उससे पहले भी लो आपको संकेत दे देती है, लेकिन ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
जब घर में आने वाला समय अच्छा होता है तो कर्म जब बदलने वाला होता है और बरकत आनी शुरू होने वाली होती है तो दिया अचानक बहुत शांत हो जाता है। लो बिना हिले डुले लगातार सीधी रहती है, कम से कम 4-5 मिनट तक वो नहीं थरथराती, और ये संकेत है कि ऊर्जा स्थिर हो चुकी है और अब आपके घर में अच्छा दौर आने वाला है। कई लोग कहते हैं कि अचानक सब ठीक होने लगा। दरअसल सब पहले से ठीक ही हो रहा होता है। लो संकेत आपको पहले ही दे देती है। अगर आपके घर में किसी भी इष्ट की कृपा है तो लो का क्या रूप होता है? ये बहुत ही दुर्लभ पल होते हैं। जब आप पूजा के समय बैठते हैं, ध्यान के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब घर में किसी विशेष सकारात्मक तरंग का प्रवेश होता है, तो उस समय दिए की लौ बहुत धीरे धीरे गोल गोल घूमती है, या फिर लौ का रंग हल्का सा नीली आभा लिए होता है। यह संकेत होता है कि दिव्य सुरक्षा आपके घर में है। ऐसे समय में मन शांत हो जाता है, घर में कोई दिव्य उपस्थिति आपको महसूस होने लगती है। तो ये लो बताती है कि अब आप सुरक्षित दायरे में हैं। अब आपके घर में प्रकाश ही प्रकाश है। ये लो आपके घर की धड़कन बताती है, ये आपकी ऊर्जा पड़ती है, ये आपके तनाव को भी महसूस करती है, ये आपके घर की स्थिति आपको सीधे सीधे दिखा देती है। अगर आप इसे समझना सीख गए तो कभी भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर की लौ ही सब कुछ बता देती है। क्या आपके घर में सकारात्मक है और क्या आपके घर में नकारात्मक। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी अगर समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।